हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति मच प्रीति। तो आज हम बात करेंगे एक्सेंचर की सैलरी कितनी होती है अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, या फिर अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस होके, या फिर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और स्विच करके आपको एक्सेंचर में आना है। और एक्सेंचर में अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू काम करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करा है पर्सनली कि आपको एक्सेंचर में कितने पैसे मिलते हैं, आप क्या काम करते हो एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेशर्स की कि फ्रेशर्स की सैलरी क्या होती है जब आप एक्सेंचर में ज्वाइन करते हो। तो फ्रेशर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिग्री परस्यू किया है, लाइक आपने मास्टर्स किया है या बीटेक किया है या बैचलर्स किया है। तो अगर आपने बैचलर्स किया है तो आपकी सैलरी 3 to 4 के एलपीए के बीच में होगी। अगर आपने मास्टर्स किया है तो 5 to 6 के बीच में होगी। और अगर आपने बीटेक करा है तो भी आपकी सैलरी 6-7 अप्रॉक्स जा सकती है, 6 थोड़ा ऊपर जा सकती है, लाइक 6.5 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द सैलरी विच यू गेट इन एक्सेंचर वाइल ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर। तो जब एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो और अगर आपकी सैलरी 3 to लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी वो 20,000 से 30,000 के बीच में होगी, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा। और आपकी जो भी सीटीसी होगी उससे आपके कुछ डिडक्शन होंगे, जैसे पीएफ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड बिजनेस टैक्स होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिडक्ट करके आपकी सैलरी 20,000 to 30,000 होगी। और अगर आप बीटेक करके आए हैं तो आपकी सैलरी 30 to 45 अप्रॉक्स रहेगी। और मास्टर्स का भी क्वाइट सिमिलर होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, जब आप 1 साल एक्सेंचर में कंप्लीट करते हो तो 5 to 15% का बोनस आपको दिया जाता है, जो कि काफी अच्छा इंक्रीमेंट होता है। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे और आपके टीम पे और आपके प्रोजेक्ट पे भी, कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट मिला है, आपके प्रोजेक्ट में कितना पैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने के बाद अगर आपने 1 साल एक्सेंचर में कंप्लीट किया तो 5 to 15% आपको हाइक रिसीव होता है, जो कि एक बहुत अच्छा हाइक होता है। मतलब आपके सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सपोज आपकी 20,000 थी तो वो ऑलमोस्ट 30 या फिर 28 ऐसे चली जाती है, जो कि बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। आफ्टर कंप्लीटिंग 18 मंथ्स, मतलब 1.5 ईयर के अप्रॉक्स कंप्लीट करने के बाद आपको 20 to 40% तक का हाइक मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा हाइक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी से इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर अगर आपने कंटिन्यू करा एंड ऑलमोस्ट 5 ईयर तक भी अगर आपने वहाँ पे काम किया तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट लाइक 70-80K तक चली जाती है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपको हाइक दे रही है कि नहीं और कैसी हाइक दे रही है, विच इज़ वेरी ग्रेट। एंड आपको काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अच्छी खासी पेमेंट मिलेंगी, लाइक 70-60K के अप्रॉक्स चली जाती है 5 ईयर्स में। तो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको एक्सेंचर पे शिफ्ट करना है, तो उनकी जो होगी क्या सैलरी होगी या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। चलिए अब हम ये भी डिस्कस करते हैं। तो जब आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के तौर पे एक्सेंचर ज्वाइन करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी करंट सैलरी है और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने कितनी ईयर काम किया है, आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और एट द एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज कितनी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपने काम किया है वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको हमेशा ये पूछा जाता है कि आपने अपने पास्ट प्रोजेक्ट में क्या काम किया था, मुझे वही बताइए। क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि आपने क्या काम किया, उस बेसिस पे आपको वो जज करेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। और अब सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी अगर आपका 5 LPA है तो आप आराम से 8, 9 एंड 10 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 3 से 4 साल एक्सपीरियंस है तो आप आराम से 5 to 6 LPA का हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे अपने करंट कंपनी से मूव करने के टाइम में, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ कि आप उनके इंटरव्यूज़ को क्रैक कर ले रहे हो देन। तो अगर एज ए एक्सपीरियंस्ड आप एक्सेंचर में ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आज आपने एक्सेंचर में ज्वाइन किया तो नेक्स्ट ईयर जो होगा इसी दिन पे, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग 1 ईयर, आपको भी प्रॉपर एक अच्छा खासा हाइक देखने को मिलेगा, लाइक 12 to 30-40% के अप्रॉक्स होगा, मतलब बीच में कहीं पे वैरी करेगा।
कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी टीम कैसी है, आपकी टीम की बजट कैसी है, आपका प्रोजेक्ट कितना फाइनेंशियली कितना अच्छा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका हाइक का जो भी प्रोसेस होता है। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आप एक्सेंचर में जाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है वहाँ पे। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत कुछ नया नया ट्राई कर सकते हो और बहुत कुछ है। मतलब अगर आप चाहते हो कि बहुत सारा नॉलेज लेना है और बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, देन आई गेस एक्सेंचर इज़ बेस्ट यू कैन लुक फॉर। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक्सेंचर में आपको ऑफिस कितने दिन विजिट करना पड़ता है। तो अगर आप मतलब कौन से प्रोजेक्ट में है ये भी डिपेंड करता है, बट एक्सेंचर की रूल है कि आपको ऑफिस एक दिन ही जाना है वीक में, विच इज़ मैंडेटरी। मतलब ये कम्प्लीटली मैंडेटरी है, आपको एक दिन ऑफिस जाना ही होगा। और इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये आपकी टीम पे डिपेंड करता है, आपके मैनेजर, आपके एचआर पे डिपेंड करता है कि वो लोग अगर आपको मैनेज करके नेक्स्ट वीक में 2 दिन ऑफिस आने से अगर वो मैनेज कर दे रहे तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। बट एक दिन ऑफिस जाना वीक में मैंडेटरी है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको 3 दिन भी बुलाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको 5 दिन भी ऑफिस बुलाते हैं। सो इट अगेन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। बट एक्सेंचर के हिसाब से मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको एक दिन ही ऑफिस बुलाते हैं। तो इन केस अगर आपके जो भी अगर आप हैदराबाद में लोकेटेड हो और आपकी प्रोजेक्ट की पूरी टीम हैदराबाद में रहती है तो आपको एक पर्टिकुलर डे पे ही ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। यू कांट चेंज दैट। बट अगर आपकी टीम कहीं और है और आप कोई और लोकेशन से काम कर रहे हो तो फिर आप कोई सा भी दिन ऑफिस विजिट कर सकते हो। बट अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इतना सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उन लोगों तक शेयर करना जो फ्रेशर्स हैं या जिन्हें एक्सेंचर के सैलरी के बारे में जानना है। एंड इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।